नागिन का बेटा बल्लू सेब तोड़कर खा जाता है। सेब खाने के बाद उसके गर्दन में जलन होने लगता है। उसके बाद बल्लू जोम्बी जैसा करने लगता है। तभी अचानक से बल्लू के मुंह के ऊपर हाथी का सर आ जाता है, जिसके कारण बल्लू का सर भारी हो जाता है और बल्लू हाथी का सर को निकालने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन हाथी का सर बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए बल्लू जल्दी से अपने माँ के पास जाने लगता है। तब तक बल्लू की माँ नागिन घर से बाहर निकल ही रही थी। नागिन जैसे ही अपने बेटे को देखती है तो वह घबरा जाती है और बल्लू से पूछती है, ये हाथी का सर तुम्हारे मुंह के ऊपर कैसे आया? बल्लू बताता है कि मैंने एक बड़ा सा सेब देखा और उसे खा गया। उसके बाद से मेरे सर के ऊपर हाथी का सर आ गया है। माँ, इस हाथी के सर को बाहर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। नागिन बोलती है, तुम यही रुकना, मैं तुरंत आती हूँ। ये कहकर नागिन हनुमान जी के मंदिर जाती है और प्रार्थना करती। तभी अचानक से उसके हाथ में सेब आ जाता है। नागिन सेब को लेकर जल्दी से बल्लू के पास जाती है और उसे सेब खिलाती है। सेब खाने के बाद बल्लू ठीक हो जाता है और बल्लू खुश होकर नाचने लगता है। 3 सर वाला चुड़ैल का बेटा जंगल तरफ से होकर नागिन के घर आता है। वह देखता है कि सामने एक बकरी घास खा रही है। गोलू बकरी के पास जाता है और उसे पकड़कर खा जाता है। गोलू को खाते हुए नागिन देख लेती है। नागिन बल्लू के पास आती है। नागिन गोलू से पूछती है, तुमने मेरा बकरी क्यों खाया? मैं अब इसके बच्चे को कैसे पालूंगी? गोलू बोलता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगा था, इसीलिए मैंने इस बकरी को खा गया। नागिन गोलू के ऊपर जादू करती है और उसे पिंजरा के अंदर कैद कर लेती है और गोलू से कहती है, जब तक तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं आ जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे सारे जानवर को खा जाएगा। यह कहकर नागिन खाना बनाने के लिए घर के अंदर जाती है और चुड़ैल अपने बेटे को खोजते हुए उसी रास्ते से आ रही थी। जब वह गोलू को पिंजरा के अंदर देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है, गोलू, तुम्हें इस पिंजरा के अंदर किसने कैद किया? गोलू अपने माँ को बताता है कि मैंने नागिन के बकरी को खाया, इसीलिए उसने मुझे पिंजरा के अंदर बंद कर दी। चुड़ैल गोलू को पिंजरा से बाहर निकालती है और नागिन के घर के पास जाती है। चुड़ैल काला जादू करके नागिन के घर को जलाने के लिए आग निकालती है। आग लगने के कारण नागिन घर से बाहर निकल जाती है। नागिन रो रो कर बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार नागिन का बेटा नागेश अपने कार गाड़ी के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर 3 सर वाली चुड़ैल का बेटा तारकासुर नागेश के साथ खेलने के लिए आता है और नागेश से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? लेकिन नागेश तारकासुर को खेलने नहीं देता है। तारकासुर गुस्सा में आकर पैरों से कार पर मारता है, जिससे कारण नागेश गिर जाता है और तारकासुर यह देखकर हंसने लगता है। नागेश गुस्सा होकर गाड़ी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण तारकासुर के पैरों में चोट आ जाती है और तारकासुर रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल दौड़कर अपने बेटे के पास आती है और नागेश से बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा? ये कहकर चुड़ैल जादू करके गाड़ी को जला देती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।